अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ आलू और अंडे की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको आपके बच्चे तो पसंद करेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल रेसिपीज़ ऑफ सुंदस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर यूनिक रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। आलू और अंडे की इस रेसिपी को बनाने के लिए उबले हुए आलू लेंगे 250 ग्राम। इनको उबाल लिया है मैंने अच्छी तरह से। अब इनको मैश कर लूँगी। आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। मैंने 2 अंडे लिए थे जिनको अच्छी तरह से उबाल कर मैश कर लिया। अंडे आपने अच्छी तरह से मैश करने हैं। अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। मैंने छोटी साइज़ की प्याज ली थी जिसको बारीक चॉप कर लिया। 1 मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई। हरा धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। नमक डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास ज़ीरे का पाउडर है तो आप वो भी डाल दें। चाट मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो कोशिश करें हम इसमें जितनी भी चीज़ें डालेंगे वो बहुत छोटी साइज़ में कटी हुई हों, क्योंकि अगर उनका साइज़ बड़ा होगा तो आपको बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बहुत बारीक चॉप की हुई हो। हाथ से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम हाथों पर ऑयल लगाएंगे। हथेली पर भी अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे। एक हाथ से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे। इसको एक बॉल की शेप देंगे। बाल गोलाई में होना चाहिए, क्योंकि आपकी बाल जितनी गोल होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी रेसिपी मज़ेदार बनेगी और इसकी शेप भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। बाल बन चुकी है। अब हम इसको हथेली पे रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे तो देखें कितनी ही अच्छी गोलाई में कटलेट बन चुकी है। अब हम इसको प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मसाला उठाते जाएंगे और हम इसकी कटलेट बनाते जाएंगे। आप इनको किसी भी शेप में बना सकती हैं। ये आपके अपने बच्चों की मर्जी है कि वो किस शेप की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारी कटलेट्स बना ली हैं। अब हम इनको साइड पे रख देंगे। एक प्लेट लेंगे। इसमें 3 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे। मैदा या कॉर्नफ्लोर, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम इसमें 1 चुटकी का जितना नमक डालेंगे। आपने 1 चुटकी में ही नमक उठाना है, इससे ज़्यादा नमक आपने नहीं डालना। 1 चुटकी के जितनी ही हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और 1 चम्मच के साथ अच्छी तरह से इसको हिलाते जाएंगे। आपने इसका बैटर तैयार करना है और बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आपकी कटलेट्स को आसानी से कवर कर सके। बहुत ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं रखेंगे और ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा पतला करेंगे। तो जितना पानी हमें चाहिए होगा हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और 1 चम्मच के साथ इसको हिलाते जाएंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा बैटर अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमें तीसरी चीज़ जो चाहिए वो है ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स मैंने खुद बनाए हैं। इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने मार्केट वाले ब्रेड क्रम्स भी यूज़ किए हैं, फ्रेश वाले भी यूज़ किए हैं, लेकिन इनका बहुत ही अच्छा मुझे टेस्ट आया था। इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक दफ़ा जब आप मेरे बताए हुए तरीके से ब्रेड क्रम्स बनाएंगी तो मार्केट वाले ब्रेड क्रम्स आप लाना भूल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके के साथ बनते हैं और आप ये क्रम्स जब भी किसी भी चीज़ को लगाएंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाएगी। अब एक कटलेट को उठाते हैं। इसको बैटर में अच्छी तरह से डिप करेंगे दोनों साइड से। बैटर अच्छी तरह से लगाना है। जितना अच्छा इसको बैटर लगेगा इसमें क्रम्स उतने ही ज़्यादा चिपक जाएंगे और आपकी रेसिपी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब हम इसको चम्मच से उठाएंगे और क्रम्स वाली प्लेट में रख देंगे। हाथ से अच्छी तरह से इसको दोनों तरफ से हम क्रम्स लगाएंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप क्रम्स लगाएं तो कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। पूरी कटलेट पे अच्छी तरह से क्रम्स लगने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एक कटलेट अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और इसी तरह से हम सभी को बारी बारी करके बैटर और क्रम्स लगाते जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं सभी कटलेट अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हैं फ्राई होने के लिए। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे और इसको बहुत तेज गरम करेंगे। आंच को मीडियम टू हाई रखेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें एक एक करके कटलेट को डालते जाएंगे। जब आपका ऑयल बहुत ज्यादा गर्म होगा तो कुछ ही सेकंड लगेंगे एक साइड से गोल्डन फ्राई होने में, तो साथ ही हम इसकी साइड को भी चेंज कर देंगे। बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, जस्ट लाइट कलर इसको हम देंगे। अब एक एक करके इनको निकालते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार आलू और अंडे की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको कबाब भी कह सकते हैं, आप इसको कटलेट भी कह सकते हैं, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है। यकीनन आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जब आप इसको अपने मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो भी इसको बहुत ही शौक से खाएंगे और आपकी तारीफें भी करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।